को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं, प्लीज गिव इट आंसर हियर। गर्ल्स प्लीज टेक योर सीट। 5 मिनट बात करूंगा आपसे, 5 मिनट बाद। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज टेक योर सीट। आपको पता है कि हमें पता है कि टीचर होता क्या है, ये भी मालूम है, सब जानते हैं। वो गाइड करता है, पढ़ाता है, मार्गदर्शक भी होता है। और आपको बता दूं, वो सबसे बड़ा लालची भी होता है। उसमें किसका लालच रहता है? उसमें लालच रहता है कि उसका कब छात्र आगे जाकर सफल हो। और वो छात्र सफल होके अगर अपनी जीवनी लिखता है, अपनी बायोग्राफी लिखता है, तो वो उसके मन में लालच हो कि कभी वो सफल होकर छात्र मेरा नाम भी उस किताब में लिख जाए। वो इसकी लालच से हमेशा उसके मन में रहती है कि उसका हर छात्र पढ़ाया होगा, अपनी जीवनी लिखे और उसमें उसका नाम मेंशन रहे। जिंदगी भर इसकी लालसा उसके मन में रहती है। तो हुआ ना, लालची हुआ ना टीचर। और आप लोगों को बता दूं कि दुनिया का सबसे कठिन काम टीचिंग ही है। जो पहले के जमाने की बात थी, वहां टीचर बनते थे और टीचर कैसे होते थे? लाइक अ डिक्टेटर, एक तानाशाही की तरह। कैसे? वो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था उस टाइम। वो पढ़ाया, आपको 40 मिनट बैठना ही है। और आज आप उस दौर के बच्चे हो, उस 21st सेंचुरी के बच्चे हो। आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पर और 2 सेकंड में वो चीज डिसाइड कर देते हो कि मुझे इस 20 सेकंड या 1 मिनट की रील्स देखना है कि नहीं, मुझे देखना है कि नहीं। और आप किसी टीचर को 40 मिनट कैसे झेलोगे क्लास में अगर वो वन साइडेड कम्युनिकेशन करता है? तो कठिन बात फिर हमारे लिए है टीचिंग में कि हम लोगों को और मेहनत करनी है। मेरे को कितनी मेहनत करनी है कि वन साइडेड कम्युनिकेशन की जगह, जो वन साइडेड कम्युनिकेशन की जगह 2 साइडेड कम्युनिकेशन हो हमारा क्लास में। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चे सवाल कर सकें। वो 40 मिनट हमें कैसे उनको इंटरेक्टिव करके रखना है अपने साथ, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इस ब्रह्मांड का सबसे मेहनत वाला काम है कि वो 40 मिनट आपको कैसे इंगेज करके रखें। आपको वो कौन सी दवाई दें तो आप इतनी तैयारी करते हैं हम लोग कि आप क्लास में क्वेश्चन कर सको। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ हमेशा कि टीचर का यूज करना सीख लो वो 40 मिनट में, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और एक और बात है कि हर नौकरी में, हर प्रोफेशन में आदमी रिटायर्ड होता है, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो। हर 62 साल की, 64 साल की उम्र में एक एलिजिबिलिटी होती है, वो रिटायर्ड होता है। आज अगर डीएम बनता है 62 साल की उम्र में, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अपना रूल्स फॉलो नहीं कर सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकता है। लेकिन एक टीचर, एक शिक्षक पूरे जीवन भर कभी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा शिक्षा देता रहता है। अगर उसका बच्चा खेत की मेड़ पर भी खड़ा है तो वहां से वो गुजर रहा है तो वो उसको बता देगा, कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। और यही जो बातें थी जो मैं बताना चाहता हूं सबको। आप जो मोस्टली 12th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, अब आगे जाएंगे पढ़ लिख कर, यहाँ से स्कूल पास आउट होंगे, तो मैं उनको बताना, सब लोग अपने अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे कि मुझे एक कैरियर। और मैं एक चीज बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ में कि अपने ऊपर अपना कैरियर हावी नहीं होने देना। आपको कैरियर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है, मिलेगी, अच्छी बात है, मेहनत करना, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भाड़ में आने दो। मैं ये बात बोलता हूं बार बार, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। और सब कुछ करना, मजाक करना, मस्ती करना अपनी लाइफ में, बस अपने साथ कभी चीट मत करना। ये मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात। ना अपने साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना किसी के साथ कभी जीवन में चीट नहीं करना, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है। और हर किसी में इस रिजल्ट को सहने की सामर्थ्य नहीं होती। सभी बच्चों से गुजारिश है कि बढ़िया तरीके से रहें, पढ़ें लिखें, मस्त रहें, एक इंसान बने। अच्छे इंसान बनने के बाद बहुत कुछ मिल जाता है। और आपके दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं हर एक बच्चे से जो मेरी बात सुन रहा है, उन 24 घंटे अगर मैं 30 मिनट मांग रहा हूं आपसे, 30 मिनट अगर वो मैं बोल रहा हूं मुझे क्या करना है, तो 30 मिनट में 20 मिनट एक सेक्शन और 10 मिनट एक सेक्शन में इसको डिवाइड करना है। 20 मिनट आपको एक
डेली कोई ना कोई एक बुक को रीड करना है, कोई भी बुक हो, कोई भी नॉवल हो, गीता हो, कुछ भी हो, एक बुक को रीड करना है, किसी की कहानी हो, आप देखना उसका बेनिफिट होगा। और बचे हुए 10 मिनट आप जिसको इष्ट मानते हो, इष्ट का मतलब होता है आप जिसके उपासक हैं, किसी भी भगवान के, कृष्ण, बजरंगबली, अल्लाह, गुरु नानक देव, उसके 10 मिनट को आप जब सुबह नहा धोकर आते हैं, केवल 10 मिनट आप उसके सामने बैठो, उन पर ध्यान लगाओ। मैं कहता हूँ उस जैसी ऊर्जा 15 दिन के बाद आपकी खुद वो ऊर्जा संचार होती है, ऐसी ऊर्जा कि वो किसी ना तो स्टिंग से मिलेगी आपको, ना कोई रेड से मिलेगी। आप कहते हो मैं ध्यान लगाता हूँ मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, ये मैं बेबी बोल रहा हूँ कि जिंदगी का कितना कूड़ा करके उस टाइम पे आएगा, लेकिन आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, ये नेगेटिविटी रिप्लेस हो जाएगी पॉजिटिविटी से। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। और इसी से अगर चेहरे की चमक आती है तो केवल ध्यान से ही आती है और किसी चेहरे की कोई कॉस्मेटिक क्रीम से नहीं आती है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, बहुत सारी चीजें होती है उससे ध्यान लगाने से आती है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।